जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नम्र निवेदन। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या स्वरूप हैं? उन दोनों में क्या अंतर है? उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं? इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव ना रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम हैं। और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। 1. जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। 2. जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 3. जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। 4. जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महाकाव्य के तत् पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से हैं। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। 1. इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। 2. जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके
केवल उन सबके अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। 3. चर अचर सब ब्रह्म ही है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। 4. जो कुछ भी ये मायामय तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं को अपने से पृथक, नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह ये बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है और ये देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है। आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, ना वह कुछ करता है और ना करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन अहम ग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उपर्युक्त चारों साधन वे उत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यानावस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है वह तो केवल व्यवहार काल में करने की है और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्रायः दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है तथा सर्वभूत स्थितम यो माम भजतैकत्वमास्थितः जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है, इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर ये है कि ये दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री कृष्ण।